आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 51। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड में कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफेनेशन का यूज कैसे करते हैं और ये ऑप्शन क्या है। तो चलिए सीखते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके वर्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे ऊपर, उसके बाद वर्ड आपको मिल जाएगा। तो ओपन कर लेना है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनूंगा अभी। अब ये जो है यहाँ पे खाली पेज है। तो यहाँ पे पहले कुछ जो है टैक्स मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट ऑन और 5,15। तो ये यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे टैक्स आ गया। अब ये टैक्स जो है डमी टैक्स है, ये एक तरह से समझाने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे चलते हैं लेआउट टैब में। और लेआउट टैब में मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज साइज के बारे में कि इन तीनों ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइपरनेशन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम्स देखते हैं। तो कॉलम्स में क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये है वन। वन का मतलब है एक कॉलम। अभी जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा ये वन कॉलम में है। अगर मुझे इसको और भी कॉलम में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, कहीं पे भी क्लिक करेंगे। ठीक है, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं या क्लिक कर देना आपको। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है टू पे। टू पे क्लिक करते ही देखेंगे ये जो है पैराग्राफ यहाँ पे बट गया, दो कॉलम में हो गया। अब नीचे तक देखते हैं। पहले तो इस डॉक्यूमेंट में देखते हैं पेज कितने हैं। तो पेज यहाँ पे 3 है और सभी पे हो गया क्या। तो देखेंगे कि जितने पेज है सब पे यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट थे दो कॉलम में बट गया। और दो कॉलम में बटने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं बचा इस कॉलम के लिए, तो यहीं पे रह गया और ये कॉलम यहाँ पे खाली है। ऊपर देखेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से दो कॉलम में टेक्स्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया, बांट दिया। तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर 3 कॉलम में आपको लिखना हो कोई भी मैटर, तो यहाँ पे 3 कॉलम में क्लिक करेंगे, ये 3 कॉलम में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में टेक्स्ट ज्यादा होगा और राइट में कम होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे राइट साइड में जो कॉलम है इस कॉलम में टेक्स्ट कम है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में कॉलम है वो कॉलम थोड़ा से बड़े कॉलम है। यानी कि टेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इसमें जो है कम है। इसी तरह से इसका उल्टा है राइट। राइट पे क्लिक करते हैं ये राइट वाले पे। तो राइट साइड में देखेंगे कि कॉलम्स जो है बड़े साइज का कॉलम है और लेफ्ट साइड में छोटे साइज का कॉलम है। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ टू कॉलम पे क्लिक। टू कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे तो टू कॉलम में इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे टू कॉलम में रहने देता हूँ और कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं। यानी कि ऑल सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से मैंने, और यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ इक्वल RAND। अब टेक्स्ट मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए जिससे आपको समझाना है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिया है और पेज अब एक है। अब यहाँ पे कॉलम तो यहाँ पे टू सेलेक्ट है, देखेंगे तो यहाँ पे टू कॉलम सेलेक्ट है, लेकिन टेक्स्ट जो है एक ही कॉलम में आया। वो इसलिए आया क्योंकि दो कॉलम का टेक्स्ट भी होना चाहिए। पहले एक कॉलम भरेगा तभी तो दूसरे कॉलम वहां पे टेक्स्ट जाएगा दूसरे कॉलम के लिए। तो यहाँ पे एक ही कॉलम जो है ये फुल नहीं हो पाया एक ही पेज पे, इसलिए टैक्स कम है। तो थोड़ा सा टैक्स और ले रहा हूँ मैं नीचे, इक्वल लोरम। थोड़ा सा टैक्स मैंने और लिया। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा टैक्स और लिया तो वो यहाँ पे नीचे ना आके दूसरे कॉलम में आ गया, क्योंकि ये टैक्स जो है अब इस कॉलम से ज्यादा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कॉलम है, एक ये कॉलम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम जो है इसे, इस कॉलम को मैं यहाँ पे मूव करके रखना चाहता हूँ सेकंड वाले कॉलम में, इस पैराग्राफ को। अब इस पैराग्राफ को इस कॉलम से कैसे मूव करेंगे, तो मूव करने का तरीका जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे जाना होगा ब्रेक में। और ब्रेक में जाने के बाद देखेंगे ये है कॉलम। ये कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने के लिए। अब मैं इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर। आपको यहाँ पे माउस क्लिक करके रखना है इस कॉलम पे, यानी कि इस पैराग्राफ पे यहाँ पे क्लिक करना है, या आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे पैराग्राफ को और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही वो चीजें यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे मूव होगा ये। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने रखा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर। तो देखेंगे ये जो यहाँ पे मूव हो गया, यानी कि सेलेक्ट किया था मैंने इसलिए वो डिलीट हो गया था, वो मूव नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ अगर वहां पे कर्सर रख के एंटर करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो यहाँ पे मूव हो गया। इसी चीज को आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ब्रेक में जाएंगे, पहले यहाँ पे माउस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं ये यहाँ पे मूव हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज। पेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये कॉलम है, यहाँ पे नीचे एक कॉलम है ये। अब इस कॉलम को मैं चाहता हूँ अगले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए इस पे यहाँ पे शुरू में क्लिक करूंगा मैं। और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर करना है, या फिर यहाँ पे
ब्रेक में जाके यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है। तो ये जो है मार्क जहां हमने लगाया है यानी कि कर्सर रखा है वहां से ये जो है नेक्स्ट पेज पे इस चीज को भेज देगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पहले कॉलम में आ गया, इधर फर्स्ट कॉलम बनेगा इस पेज पे और इधर सेकंड कॉलम बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। इस ऑप्शन को सीखने के लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ लूंगा सिंपल। कॉलम में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको भी समझ में जल्दी नहीं आएगा, तो कॉलम में हटा दे रहा हूँ। कंट्रोल ए करके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और यहाँ कॉलम में जाके 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज मैं लिखूंगा वो सिंपल एक लाइन में यानी कि एक पैराग्राफ की तरह सिंपल चलता जाएगा एक कॉलम के अंदर। इक्वल RAND ब्रैकेट ऑन और ऑफ। तो ये यहाँ पे देखेंगे अब मेरे पास कई यहाँ पे पैराग्राफ मिल गया। एक पैराग्राफ आने के बाद मैं ये चाहता हूँ ये यहाँ पे एक नया जो है लाइन बन जाए, फॉर एग्जाम्पल से लेके एक नया लाइन यहाँ पे बन जाए। तो नया लाइन बनाने के लिए आमतौर पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माउस क्लिक करके और सिंपल एंटर कर देते हैं। तो एंटर करते ही नया लाइन ना बनने की जगह ये नया पैराग्राफ बन गया। और पैराग्राफ में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, जैसे देखेंगे ऊपर वाले 3 लाइन को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ यहाँ स्पेस कितना कम है और यहाँ पे देखेंगे स्पेस कितना ज्यादा आ रहा है, फिर यहाँ पे स्पेस इतना ज्यादा आ गया, यानी कि ये पैराग्राफ बना दिया जबकि हमें लाइन बनाना था। तो अब यहाँ पे लाइन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए वर्ड में ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेक के अंदर ये ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही देखेंगे बिल्कुल चिपका के नीचे से इसने शुरू कर दिया ये लाइन यहाँ से, यानी कि लाइन बना दिया, पैराग्राफ नहीं बनाया। तो उसी चीज को करने के लिए आप जो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक है नेक्स्ट पेज, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है सेक्शन बनाने के लिए। अब ये सेक्शन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके कुछ पेज ले रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ मैं 2 से 3 बार, जिससे जो यहाँ पे कुछ पेज मेरे सामने आ जाएगा। अब ये पेज कई सारे मेरे सामने आ गए। अब यहाँ पे व्यू में जाऊंगा मैं और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मल्टी पेज पे क्लिक करूंगा मैं। मल्टी पेज पे क्लिक करने से ये फायदा होगा कि एक ही स्क्रीन पे मुझे मल्टीपल पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी पेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो है मल्टीपल पेज मुझे शो हो रहा है एक ही स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाके हेडर डालने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे हेडर पे। और कोई भी हेडर यहाँ पे ले रहा हूँ और हेडर के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MS वर्ड। ये मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ। अब साइज बढ़ाने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे आप ध्यान से, तो सभी पेज पे MS वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 पेज को ऊपर छोड़ के चौथे पेज से मुझे नया सेक्शन बनाना है। माउस क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पेज पे, सिंपल पेज पे माउस अब यहाँ पे कर्सर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक में जाके यहाँ पे करना है नेक्स्ट पेज। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, यानी कि सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करेगा ये पेज से। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद अब इसने सेक्शन इंसर्ट कर दिया। अब वो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जब हम हेडर या फुटर पे हेडर फुटर या फिर फुट नोट एंड नोट लिखने की कोशिश करेंगे तब वो पता चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर पे मैं क्लिक करूंगा, या हेडर पे नहीं भी क्लिक करना है तो यहाँ जो हेडर डला हुआ है इसी पे डबल क्लिक करना है, तब भी ये आपके सामने हेडर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और ऑप्शन आने के बाद देखेंगे यहाँ से बता रहा है हेडर सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 का ये पहला हेडर है। उसके बाद ये जो है सेक्शन 1 का पहला हेडर है, यानी कि ये सभी सेक्शन 1 का ही हेडर है ऊपर। लेकिन नीचे अगर यहाँ पे चेक करेंगे आप तो यहाँ पे आ गया हेडर सेक्शन 2, यानी कि ये सेक्शन 2 हो गया। अब नीचे सेक्शन 3 है नहीं है, क्योंकि हमने सेक्शन 2 ही बनाया है, सेक्शन 3 तो बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है सेक्शन चेंज होता है। उसके बाद फिर से लेआउट टैब में जाने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू क्या होता है, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी कि नया पेज नहीं लेना है आपको, एक ही पेज से जो है ये नया सेक्शन बना देगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे जो है नॉर्मल यहाँ पे कर रहा हूँ, व्यू में जाके सिंपल कर देता हूँ मैं इसको 1 पेज। और साइज जो है वो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ अभी, और सभी को डिलीट कर रहा हूँ और एक पेज यहाँ पे रहेगा जिसपे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ। उसके बाद लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कहाँ पे करना है वो आपको पहले चेक लगाना है। यहाँ पे मैं ऊपर के 2 पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ थीम, इस पैराग्राफ से मुझे नया सेक्शन बना देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ से नया सेक्शन बन गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि नया सेक्शन यहाँ से बन चुका है, तो वो ऐसे पता चलेगा कि जब मैं कॉलम में अगर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में माउस क्लिक किया और मैं यहाँ से कॉलम में बदल रहा हूँ सेकंड कॉलम, तो देखेंगे ये वाला पैराग्राफ बदल गया और ये वाला भी पैराग्राफ यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो नीचे जो है बदल चुका है। देखेंगे ये वाला भी पैराग्राफ बदल गया और बाकी सब बदल गए। लेकिन जब पहले वाले पे मैंने क्लिक करके चेंज किया
तो सिर्फ पहला वाला और दूसरा वाला ही बदला, बाकी तीसरा जो पैराग्राफ था वो चेंज नहीं हुआ था कॉलम में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अलग सेक्शन बन गया, इसलिए इस पे काम नहीं हुआ, इस पे फिर से काम करना पड़ा। उसके बाद कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद एक होता है इवन पेज और ऑड पेज, यानी कि ये जो है सेक्शन किस तरह से बनाएगा, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन पेज। इवन मीन्स वो होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इन पेज के हिसाब से अगर सेक्शन बनाना है इन पेज के हिसाब से, तो वो आप बना सकते हैं। जैसे 2 से डायरेक्ट ये जो है 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे चले जाएगा, और 4 से फिर चले जाएगा 6 पे, 7 पे नहीं जाएगा, फिर 8 पे चले जाएगा। तो ये इवन के हिसाब से बनेगा, और ऑड पेज यानी कि ऑड के हिसाब से बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। मैं कुछ पेज यहाँ पे ले रहा हूँ अभी। इसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, और कंट्रोल एंटर करके मैंने यहाँ पे कुछ पेज ले लिया है। पेज लेने के बाद यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूंगा, ऊपर से 2 छोड़ के 1, 2, 3 और चौथा, तो तीसरे पे मैं रखूंगा। इसके लिए व्यू में जाके मल्टीपल पेज क्लिक करेंगे, और तीसरे पे मैंने माउस यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक में जाऊंगा, और यहाँ पे करूंगा इवन पेज, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ तीसरे से हट के चौथे पे आ गया। तो अब मैं चेक करता हूँ इंसर्ट में जाके हेडर डाल के कि क्या है इसका मतलब। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये तो सेक्शन 1 ही है, ऊपर तक यहाँ पे तीसरे तक सेक्शन 1 है। उसके बाद चौथे से यहाँ सेक्शन 2 आ गया, देख रहे हैं, सेक्शन 2 सेक्शन 2। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करता है। इसी तरह से आप जो ओड का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे चलते हैं इसमें। यहाँ पे है लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब किसी डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो और वहाँ पे कुछ दिक्कत हो, तो लाइन नंबर का यूज करना पड़ता है। तो कैसे लाइन नंबर का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, व्यू से जाके मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 पेज में, और यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ मैं। साइज यहाँ पे 100% रखना है, और उसके बाद कंट्रोल ए करके डिलीट कर रहा हूँ मैं, और इक्वल और RAND ब्रैकेट ऑन और ऑफ। लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक करना है। तो लाइन नंबर से क्या फायदा होगा वो देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही जितने भी लाइन होंगे आपके MS वर्ड के फाइल में, वो सभी लाइन के सामने नंबर डल जाएगा। जैसे ये पहला लाइन है, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से लाइन नंबर। मैं नीचे जो है और भी कुछ यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट, इक्वल लोरम। ये मैंने कुछ टेक्स्ट और ले लिया, तो देखेंगे नीचे भी यहाँ पे लाइन नंबर अपने आप इंसर्ट हो गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पैराग्राफ पे लाइन नंबर न डले, उस पे खाली रहे, जैसे कि ये पैराग्राफ है, सेकंड वाला है, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके शुरू में माउस क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जाके आप इसको कहेंगे कि यहाँ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए, नन। तो नन पे क्लिक कर देंगे तो लाइन नंबर ही हट जाएगा सबसे, यानी कि लाइन नंबर ही नहीं डलेगा। तो लाइन नंबर आप लगाना कैसे है और यहाँ पे हटाएंगे कैसे, तो लगाने के लिए तो आपको पता चल गया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सब पे लाइन नंबर लग जाएगा, शुरू से लेके एंड तक। लेकिन अगर किसी भी पैराग्राफ से लाइन से लाइन नंबर रिमूव करना नहीं चाहिए, तो वो हटाने के लिए आप उस पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करेंगे, या उसके स्टार्टिंग में माउस क्लिक करेंगे, अपने कर्सर को रखेंगे, और यहाँ पे लाइन नंबर पे जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे सुप्रीज फॉर करंट पैराग्राफ, इस पे क्लिक। तो ये देखेंगे यहाँ पे लाइन नंबर हट गया, 1 2 3, ये 3 लाइन है। उसके बाद चौथा लाइन यहाँ से इसने गिनना शुरू किया, बीच में इसने छोड़ दिया। तो ये जब आपको करना हो तो आप जो है सुप्रीज फॉर करंट पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एंटर करके और यहाँ पे टैक्स ले रहा हूँ, जिससे और पेज आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10.20। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे सामने जो बहुत सारे यहाँ पे पेज हो गए हैं और टैक्स हो गया है। तो अभी पेज मैं आपको बताऊं, 7 पेज हो गए हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। अब 7 पेज हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है पहला पेज है, और ये यहाँ पे सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज पे जो है लाइन नंबर 33 से स्टार्ट है, यानी कि ये 1 से शुरू कर दिया है, पहले पेज से, पहले लाइन से 1 से लेके पूरा ये गिनते जा रहा है नीचे तक। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी कोई नया पेज पे लाइन नंबर लगे तो वो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 करके। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, री स्टार्ट ईच पेज, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने का मतलब ये है कि हर पेज पे लाइन नंबर अब 1 से स्टार्ट होगा। जैसे पहले पेज पे कितने लाइन है, 1 से लेके 32 तक, 32 लाइन है। फिर दूसरे पेज पे 1 से स्टार्ट हो गया, और इस पे कितने हैं, 40 तक। फिर तीसरे पेज पे 1 से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे भी 40 तक। तो इस तरह से ये यहाँ पे लाइन नंबर इंसर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है री स्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन से अलग लाइन नंबर इंसर्ट हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो हर सेक्शन के बाद। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले सेक्शन बनाना होता है। तो सेक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि सेक्शन कैसे बनेगा। जैसे मैं ऊपर के 2 या 3 पेज छोड़ दे रहा हूँ, उसके लिए पहले व्यू में क्लिक करके मल्टीपल पेज कर लेंगे, जिससे पता चलेगा। मैं 2 पेज छोड़ रहा हूँ, और तीसरे पेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्टिंग में,
और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि इसको अलग सेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे ब्रेक में जाऊंगा मैं और यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट पेज, यानी कि यहाँ से सेक्शन ये लग गया। नेक्स्ट पेज करते हैं, ये सेक्शन लग गया और सेक्शन लगने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा री स्टार्ट ईच सेक्शन। इससे ऑप्शन से टिक हटा देता हूँ मैं, इससे टिक हटा के मैं कर देता हूँ री स्टार्ट ईच सेक्शन। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे पहले सेक्शन पे लाइन नंबर 1 से लेके 1 से है 32 तक, और फिर दूसरे पेज पे भी 1 से लेके 40 तक, और यहाँ पे दूसरे सेक्शन से स्टार्ट हुआ 1 से लेके 40 तक, उसके बाद फिर 41, 80, उसके बाद फिर 81 से फिर 120 तक, फिर 121 से, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है लाइन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सेक्शन के बाद चेंज करेगा। यहाँ पे भी मैं क्लिक करके लगा दे रहा हूँ लाइन नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको कर दे रहा हूँ रीस्टार्ट इस सेक्शन, यानी कि जहां से नया सेक्शन बनाओ वहां से लाइन नंबर फिर 1 से शुरू होनी चाहिए। तो उसके लिए ये चेक कर रहा है। तो इसने क्या किया कि पहले पेज पे और दूसरे पेज पे लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करके एक बार लगा दिया इसने, यानी कि पहले पेज पे 1 से स्टार्ट हुआ और दूसरे पे 33 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब मैंने तीसरे पेज को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से सेक्शन ही अलग बना दिया, एक अलग डिवाइड कर दिया सेक्शन, तो इसने तीसरे पेज पे 1 से लाइन नंबर स्टार्ट किया और चौथे पेज पे 41 से लगाया है, फिर पांचवें पेज पे 81 से, यानी कि उसके आगे के नंबर से ही लाइन नंबर इसने इंसर्ट करना शुरू किया है। हर पेज पे 1 से स्टार्ट नहीं किया है इसने अब। तो इस तरह से आप जो है लाइन नंबर का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको जो है अभी रिमूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 1 पेज और यहाँ पे साइज बढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद एक होता है यहाँ पे हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हाइपरनेशन एक माइनस की तरह साइन होता है। उसका मतलब ये होता है कि कोई वर्ड जब उस लाइन में नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम उस वर्ड को आधा लिख देते हैं वहां पे, और उसके बाद थोड़ा सा वर्ड लिख के और एक माइनस का निशान यानी कि हाइपरनेशन लगा देते हैं और उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हाइपरनेशन काम करेगा। यहाँ पे लेआउट में जाना है और यहाँ पे हाइपरनेशन में जाकर ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे अपने आप इंसर्ट हो गया, जहाँ पे भी जरूरत होगा हाइपरनेशन का वो अपने आप लग जाएगा। तो यहाँ पे है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ये जो वर्ड है एलिमेंट्स, देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है एलिमेंट्स। मैंने बोल्ड कर दिया इसको जिससे आपको समझ में आए। एलिमेंट्स में इली यहाँ पे आ गया और इसके आगे हाइपरनेशन लगा के MENTS मेंट्स यहाँ पे लिख दिया गया नेक्स्ट लाइन में। तो इसी को कहते हैं हाइपरनेशन। तो अगर आपको ये यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, आप चाहते हैं कि हाँ अगर कोई वर्ड लंबा हो इस लाइन में यहाँ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लिख के, जितना आ सके उतना लिख के और बाकी का हाइपरनेशन लगा के नीचे लाइन में आ जाए, अगर ऐसा आप तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।